हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात बताना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन पूछ ही लिया, रमा सब ठीक है ना, तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मुझे लगा था शायद उसके पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही समस्या होती है कि उन्हें हर वक्त पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने उससे पूछ लिया, पैसों की ज़रूरत तो नहीं? रमा कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे कोई और बात करना चाहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देख रही थी। मैंने कहा, रमा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। रमा कहने लगी, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना करें। मैंने चौंक कर और थोड़ा गुस्से से उसे देखा। उसके बाद कहने का क्या मतलब था कि मैं नाइट ड्यूटी न करूं? आखिर वह होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सोचा शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। वैसे भी कई दिनों से उसका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने सोचा कि उस पर नज़र रखनी चाहिए, आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी भी क्या करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे। वैसे भी मैंने रमा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे। शाम को तो मेरे पति भी घर से चले आते थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रमा के बारे में मुझे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं मैं मेरे पीठ पीछे कुछ गलत ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से यह अफेयर चला लिया और चुपचाप करके उससे शादी भी कर ली। जब मैंने यह खबर सुनी थी तो मुझे भी किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर नहीं लगती। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती, इसलिए मेरे पति रमा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बना कर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर आई तो गहरी नींद में सो जाती और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई में दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज किया करती थी। इसलिए इसे क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि सौम्या, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझसे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझा जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन रमा एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आप नाइट ड्यूटी दिन की समस्या करवा लें। आपके जाने के बाद आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह मुझे गुस्से से कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था? कहीं मैं मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी? यह सोचते ही मेरे कदमों तले की ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास तो मेरे पति के ऊपर था, वह डगमगाने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए था कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वालों को भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी, मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी
और कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरी थी। मुझे स्टाफ को मेरे पर ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रमा घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और एक अरसे के दौरान ना तो उससे मुझे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। मैं एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वे मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चे की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे और वह गांव में रहते थे। मैं अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उससे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ कर बुला, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे, मगर न जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजरा था। आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेव अजीब सा हो गया है। वह बस हर बार मुझे एक ही बात कहती कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती, आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबरा कर मुझसे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे उसे देखकर पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो वह कहने लगी कि आप ही डॉक्टर सुमैया हो। मैंने कहा जी हाँ, मैं ही डॉक्टर सुमैया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं जल्दी से उससे पीछे भागी कि उससे पूछ सके कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह कौन है। लेकिन मैं बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होते हुए वापस आ गई, सोचने लगी भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन सी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारा दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैंने अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से सो उठती थी। जब मैं सोकर उठी तब मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे, और जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उन्हें ऑफिस के लिए नंबर पर कॉल किया तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रही हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वे कहीं जा सकते थे। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं ये बात घर पर बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास तौर पर मेरी नौकरानी रमा के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा रमा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब रमा के बारे में शक हो चुका था। यह कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है, या फिर उससे मुझे ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए थे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश था, कहने लगा कि कितनी समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या यह सच में खुश या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो। इसलिए वह मुझे कहती कि अब घर पे ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती, बेटा छोटा था, वह स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी रमा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने रमा की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि रमा और मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगी थी। रिया हर वक्त रमा के आसपास रहती, कभी उसके बाहर कमर में बाहें डाल के खड़ी होती, कभी उसके गाल पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता। आखिर वे रमा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि रिया को रमा के करीब जाने की कोशिश करती, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन रमा उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मैं पूरा दिन घर पर ही रही, पर घर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। बस इतना पता चला कि मेरी बेटी रमा से कुछ ज़्यादा ही लगाव कर बैठी है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ और मेरी नौकरानी घर पर रहती है, इसलिए उसको उस लगाव हो गया होगा। घर पर पूरा दिन रोकर मैं बोर हो गई थी, इसलिए फिर मैं रोज़ अस्पताल जाने लगी। घर पर रहकर कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।